कोरोना काल में चीन पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया, लेकिन चीन में जिन वस्तुओं का उत्पादन होता रहा उन सारी चीजों को लेकर लोगों के मन में काफी सारा संशय भी रहा। ये समझ में पूरी दुनिया को आ गया कि चीन का एक व्यावहारिक और सही विकल्प ढूंढने की आवश्यकता है। अब भारत की ओर वो तमाम कंपनियां देखती हैं और पूरी दुनिया देखती है कि कैसे इस लिहाज से चीन का विकल्प वो होगा। 1960 के दशक में भारत अमेरिका के गेहूं से अपने यहाँ लोगों की भूख मिटाता था। अमेरिका से गेहूं का आयात होना आम बात थी, जिसे PL 480 के नाम से जाना जाता। तब अमेरिका जाने वाले हर भारतीय प्रधानमंत्री के एजेंडे में अनाज का आयात सबसे ऊपर होता। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। हिंदुस्तान अब अमेरिका में हजार लाख नहीं, लाखों रोजगार मुहैया करवा रहा है। We spent a lot of time together going back to when I was vice president and you had just become prime minister. And since I've become president, we've continued a relationship built on mutual trust, candor, and respect. The challenges and opportunities facing the world in this century require that India and the United States work and lead together, and we are. एक रिपोर्ट में बताया गया कि 163 भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $40 अरब का निवेश किया, जिससे 4.5 लाख अमेरिकियों को नौकरी मिली। यानी भारत अमेरिकी निवेश ही नहीं लेता, वहाँ पर नौकरियों के अवसर भी पैदा करता है। Today, India and the US are working together in space and in the seas, in science and in semiconductors, in startups and sustainability, in tech and in trade, in farming and in finance, in art and artificial intelligence, in energy and education, in healthcare and humanitarian efforts. प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा कई अहम समझौतों के लिए याद रखा जाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर, 5G और 6G दूरसंचार नेटवर्क, क्वांटम और उन्नत कंप्यूटिंग के क्षेत्र में उत्पादन की संभावनाएं तलाशना, भारत में GE एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का मिलकर लड़ाकू जेट इंजन तैयार करना, आर्टेमिस एकॉर्ड्स में शामिल होकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर समझौता, कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन ने गुजरात में अपना सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग का संयंत्र स्थापित करने का फैसला किया। भारत और अमेरिका के बीच MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की खरीद पर भी मोहर लगा दी गई। भारत के हैदराबाद और बेंगलुरु में अमेरिका ने 2 नए दूतावास स्थापित करने का ऐलान किया। माइक्रोन टेक्नोलॉजीज के प्रपोजल को अनाउंस किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रपोजल है। ये प्रपोजल माइक्रोन टेक्नोलॉजी विश्व की सबसे बड़ी 5 सेमीकंडक्टर कंपनीज में से एक है। बहुत बड़ा इनका मैन्युफैक्चरिंग बेस है। वो हिंदुस्तान में अपना पहला चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे। चीन और ताइवान के बीच बढ़ता टकराव कब युद्ध में बदल जाएगा कहा नहीं जा सकता। सेमीकंडक्टर बनाने में ताइवान बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन कोरोना काल में जब सेमीकंडक्टर की सप्लाई कमजोर पड़ी तो दुनिया भर के लगभग 170 बड़े उद्योगों में हड़कंप मच गया। इसीलिए अमेरिका भारत को सेमीकंडक्टर कारोबार में मजबूत करना चाहता है। भारत ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। पिछले साल सितंबर में कैबिनेट ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 76,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम को मंजूरी दी। अब ऐसी संभावना है कि कैबिनेट फिर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे सकती है। I'm just so impressed with India, and I really believe that the opportunity for India's growth in the semiconductor industry is now. This is India's time to drive incredible growth. And Applied is very, very much looking forward to working together with the Prime Minister. अमेरिका की अपनी यात्रा में PM ने चिप बनाने वाली कंपनियों के CEO से मुलाकात की, जिसमें भारत में $825 मिलियन का निवेश करने का ऐलान करने वाली माइक्रोन भी शामिल है।